और सीरिया कैसे बन रहा महायुद्ध का एपिसेंटर, रूस को किसने दी खुली चुनौती, तुर्की को ईरान ने क्यों धमकाया और रूस के विरुद्ध नेटो का बड़ा एक्शन क्या है, जानने के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। सीरिया फिर मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का एपिसेंटर बन रहा है। इराक में इस्लामिक रेजिडेंट फोर्स ने सीरिया कूच का ऐलान कर दिया है। सीरियाई स्रोत के मुताबिक ये अगले कुछ घंटे में दमिश्क पहुंच सकते हैं। सीरिया को IRGC के साथ इराकी लड़ाकों का साथ मिल चुका है। अलेप्पो में कब्जे के बाद रूस और सीरिया के दूसरे मित्र मुल्कों के सैन्य सामान अब STS के कब्जे में जा रहे हैं। एयरबेस से विद्रोही ने रूस के कई Mi-8 हेलीकॉप्टर और लाइट वेट फाइटर जेट पर कब्जा कर लिया है। ईरान के भी घातक हथियार अब कब्जे में। अल खरवी सैन्य हवाई अड्डे पर तुर्की समर्थित विद्रोहियों का कब्जा रूस और ईरान के लिए बड़ा झटका है। SNA ने इराक के कई ड्रोन और रूसी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम पर कब्जा जमा लिया है। कुछ दिन पहले ही यहाँ रूसी सेना की तैनाती हुई थी। सामरिक लिहाज से ये बेस बेहद अहम है। ईरान ने तुर्की को चेतावनी दी है कि वो सीरिया में हस्तक्षेप न करे। सीरिया सरकार की अनुमति से ही वहाँ रूस और ईरान मौजूद हैं और अभी सीरिया पर अशद का ही नियंत्रण है। ईरान ने सीरिया में तुर्की की मौजूदगी को फिर अवैध बताया। मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूर्वी यूरोप में भी महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है। रूस के खिलाफ पोलैंड और नेदरलैंड समेत कई देश भी वॉर मोड में नजर आ रहे हैं। 1945 के बाद पोलैंड ने रूस, बेलारूस और यूक्रेन बॉर्डर पर मजबूत घेराबंदी शुरू कर दी। रूस की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए नाटो ने आर्कटिक क्षेत्र में एक्शन लिया है। नॉर्वे में नाटो का नया वॉरफेयर सेंटर तैनात हो चुका है। सुरेसा में उसके एम्फीबियस फोर्स सेंटर वॉर मोड में आ गए, जहां बड़ी संख्या में ब्रिटेन और अमेरिका के सैनिकों की तैनाती की गई। न्यूक्लियर जंग का खतरा बढ़ रहा है क्योंकि रूस को रोकने के लिए अमेरिका अपने एटमी हथियार की तैनाती यूक्रेन में कर सकता है। ये दावा चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने किया है। उनके मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो रूस का भड़कना तय है। सीरिया और यूक्रेन फ्रंट पर उलझे रूस ने अमेरिका को परमाणु विध्वंस की फिर चेतावनी दी है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रायबकोव का दावा है कि पुतिन मौजूदा हालात को देखते हुए कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। यूक्रेन के बाखमुट में भीतर और बाहर कई फ्रंट पर कब्जे की भीषण जंग जारी है। कहीं रूस हाइडआउट पर यूक्रेनी बलों ने रेड किया तो कहीं यूक्रेनी ट्रूप्स पर रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड कहर बरपा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन हर दिन करीब 8.5 वर्ग मील क्षेत्र खो रहा है।